Good morning, students. As we were discussing about the unit first, some basic concepts of chemistry, and today we are going to move further towards our next topic, that is significant figures. Significant figures. इसका मतलब क्या होता है? The number of digits in a number of digits in a number, including last digit, whose value is uncertain, is called significant figures. इसका मतलब क्या है? ध्यान से इसको समझेगा। नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर, कोई भी नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, अंक कितने हैं उसके अंदर, इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट को भी ऐड करके, शामिल करके, लास्ट डिजिट को भी उसमें शामिल किया जाए, उसको शामिल करके किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं, हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। ये जो बात लिखी है, हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, मीन्स किसी नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है जिसकी लास्ट डिजिट की वैल्यू अनसर्टेन हो। कैसे एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल 14.5678 दिस इज रिटन, 14.5678 इज रिटन। तो इसमें जो लास्ट डिजिट है इसकी वैल्यू सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। तो दीज आर सर्टेन डिजिट्स, ये डिजिट्स कैसी है? सर्टेन, एंड दिस वन इज अनसर्टेन। अभी बताएंगे क्यों है। 2.5, तो 2.5 में दो डिजिट है, 2 और 5 पॉइंट लगा हुआ है, तो ये क्या है? सर्टेन, और नेक्स्ट क्या है? अनसर्टेन। नेक्स्ट लिखा 2.012, इसमें क्या है? ये 3 डिजिट्स क्या है? सर्टेन, और ये क्या है? अनसर्टेन। मीन जो लास्ट डिजिट है वो सर्टेन क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें +-1 की अनसर्टेनिटी है। +-1 की अनसर्टेनिटी कैसे? आप जैसे रूल्स आपने पढ़े हुए मैथमेटिक्स में, अगर कोई वी वांट टू कीप एनी नंबर अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नंबर को 3 डेसिमल पॉइंट तक रखना चाहते हैं, और फोर्थ नंबर जो है वो डिसाइड करेगा कि लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होगा। जैसे मान लो 14.5678 है, तो इसमें हम इसकी अगर हम बात करें तो ये 14.5678 1 भी हो सकता है, 14.5678 4 भी हो सकता है, 14.5679 भी हो सकता है। क्योंकि हमें मान लो 4 डेसिमल पॉइंट तक अगर चाहिए, तो ये जो वैल्यू है, लास्ट जो डिजिट है ये, अब यहाँ पर देखो लास्ट की डिजिट 7 है, बट नेक्स्ट नंबर डिसाइड कर रहा है कि ये 7 की जगह क्या होगा? 8, क्योंकि हमें 4 डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो 14.567 लिखा जाएगा इसे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट नंबर अगर 5 से ज़्यादा हो तो एक नंबर को, इससे फर्स्ट नंबर को क्या कर दिया जाता है? 1 से इंक्रीज कर दिया जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, जिस इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट, जिसकी लास्ट डिजिट की वैल्यू अनसर्टेन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन ए नंबर। रूल्स फॉर राइटिंग number of significant figures। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, उनके रूल्स। फर्स्ट पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरोज between
नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इसका मतलब क्या, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। मान लो मैंने लिखा है 4 5 6 7, तो इसमें सारी की सारी जो डिजिट्स कैसी हैं, नॉन जीरो है, जीरो यानी कि जीरो से अलग हैं, तो ये सारी की सारी क्या हैं, सिग्निफिकेंट। अगर मैं लिखता हूँ 4 0 5 0 6 0 7, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है ये। जो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, जैसे ये जीरो है, दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये बीच वाली जीरो है, ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट, और ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, सिग्निफिकेंट। तो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 1 2 3 4 इसमें कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स होंगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, zeros to the left of first non-zero digit in a number are not significant, यानी कि किसी भी नंबर में नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितनी भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, मीन्स दे आर जस्ट डिनोटिंग द डेसिमल प्लेस, वो सिर्फ डेसिमल प्लेस को डिनोट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल 0.05 लें, 0.00045 लें, यहाँ पर देखें नॉन जीरो डिजिट 5 है, इसके लेफ्ट में क्या 2 जीरो है, तो वी कैन सी इन 0.05 एंड 0.00045, ये 0.05 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या 5 है, इसके लेफ्ट में क्या 2 जीरो है, तो दीज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट, बट दिस इज सिग्निफिकेंट। अगर इसके बाद जीरो आ जाती और वो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद होती तो वो भी सिग्निफिकेंट होती, और अगर कोई जीरो लास्ट में है तो वो सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आएंगे सारे के सारी सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पर देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1, यहाँ पर क्या होगा 0.00, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स प्रेजेंट लेफ्ट टू ऑल जीरोज प्रेजेंट लेफ्ट टू नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट क्या 4 5 है, इनके लेफ्ट में जितनी भी जीरो सारी की सारी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाती है हमारी 2। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, थर्ड पॉइंट है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोज, क्या है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोज then if a number ends in zeros but these zeros are, if a number ends in zeros and but these zeros are to the right of decimal point, but these zeros are right to the decimal point, then these are significant, इसका मतलब क्या है, अगर कोई हमारे पास कोई नंबर है वो जीरो के साथ एंड हो रहा है बट वो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट में है, तो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। एग्जांपल क्या होगा, जैसे 0.0506, 0.050, 0.00054040000, यहाँ पर आप देखेंगे
नंबर जो जीरो के साथ एंड हो रहा है, बट ये देखना है कि ये जो नंबर जीरो के साथ जो एंड हो रहा है क्या ये जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट में है। अगर डेसिमल पॉइंट के राइट में है तो ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई 1 और 2, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो भी जीरो सारी की सारी क्या होती है नॉट सिग्निफिकेंट होती है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई है 6 हो गई। आगे समझ में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज if a number ends in zeros but these zeros are not right to the decimal point, then these may or may not be significant, इसका मतलब क्या है। इट मीन्स अगर कोई नंबर जीरो के साथ एंड कर रहा है, यानी कि उसके लास्ट में जीरो है और वो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। समझेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू राइट 10500, अगर हम 10,500 को लिखें तो इट कैन बी रिटन बाय फॉलोइंग वे। इसको हम 10,500 भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1050 गुना 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। 105 मल्टीप्लाई 10⁻² भी लिख सकते हैं। 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻³ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इफ़ एनी नंबर इज रिटन कैन बी रिटन इन एनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देन सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी चेंज। 10,500 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सारी काउंट होंगी 1 2 3 4 5 5। नेक्स्ट नंबर में 4, नेक्स्ट नंबर में 3 और नेक्स्ट नंबर में सिग्निफिकेंट कितनी होगी 2। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किसी नंबर को किस वे में लिखना चाहते हैं, जिसके अंदर लास्ट में जीरो प्रेजेंट है और वो डेसिमल पॉइंट के राइट में नहीं है, तो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में उसको लिखा जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द results of addition, subtraction, multiplication and division of the significant figures. First point is the results of an addition or subtraction should be reported to the same number of decimal places as that of the term with least number of decimal places. इसका मतलब क्या है, results of an addition or subtraction, अगर आप किसी भी नंबर का जो नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट है, अगर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो किसी दूसरे नंबर के साथ, तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। रिजल्ट में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होने चाहिए जितना कि किसी पार्टिकुलर नंबर में जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस हो। मान लो हम जो है 3 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल we are adding 4.523 2.5 4.523 2.3 6.24 suppose we are adding these 3 numbers, then result will be 3 4 or 2 6 5 or 3 8 or 2 10 carry 1 6 or 4 10 12 or 1 13 13.063. This is a result. This is exact answer. Exact answer क्या है 13.063. बट अकॉर्डिंग टू रूल ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हम लिखेंगे तब
इस जब रिजल्ट को हम लिखेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जो हैं उस डिजिट उस नंबर के अकॉर्डिंग होंगे जिस नंबर में डेसिमल प्लेस सबसे कम हो। तो आप देखेंगे इसमें डेसिमल प्लेस कितने 3, इसमें डेसिमल प्लेस 2, इसमें डेसिमल प्लेस कितना 1। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिजल्ट है हम उसको जब रिपोर्टेड रिजल्ट देना है तो उसमें डेसिमल पॉइंट 1 होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 1 रखना है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज़ डिसाइडेड बाय द नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा 13.1। इट मीन्स जो रिपोर्टेड जो आंसर है, रिपोर्टेड आंसर विल बी 13.1। तो 13.1 क्यों लिखा है, क्योंकि जो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं उसमें जो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस किसी में 2.3 में है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा, रिपोर्टेड जो आंसर आएगा उसमें हमें एक डेसिमल पॉइंट तक जो आंसर को रखना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो रिजल्ट जो लिखेंगे वो डिपेंड करेगा कि किस नंबर में डेसिमल पॉइंट या डेसिमल प्लेस सबसे कम है। सेकंड पॉइंट इज the result of a multiplication or division should be reported to the same number of significant figures as is possessed by the least precise term। यानी कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का जो रिजल्ट है उसको रिपोर्ट करेंगे सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, यानी कि रिजल्ट में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितनी कि लीस्ट प्रेसाइज टर्म में है जो कैलकुलेशन में यूज की गई है। लीस्ट प्रेसाइज टर्म का मतलब होता है अगर किसी नंबर के एंड में डेसिमल पॉइंट ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा प्रेसाइज होती जाती है, यानी कि ज़्यादा एक्यूरेट होती जाती है, और जिसमें डेसिमल पॉइंट कम हो वो लेस प्रेसाइज होती है। तो मीन्स विद लेस नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट कम है तो कैलकुलेशन में जो टर्म यूज की गई है और जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट कम है तो उसी के अकॉर्डिंग जब उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई 4.327 with 2.8 2.8 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2। सपोज द आंसर इज रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इज एक्चुअल प्रोडक्ट इज 12.1156 दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट, यानी कि एक्चुअल जो मल्टीप्लिकेशन आई वो क्या है 12.1156। अब रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है बट जो रिपोर्टेड जो वैल्यू होगी, रिपोर्टेड वैल्यू या रिपोर्टेड रिजल्ट जो होगा दैट मस्ट कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये नहीं कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक, वहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अलग रहेगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है, रिजल्ट की सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि किसी लिस्ट प्रेसाइज टर्म की है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, तो आंसर मस्ट बी 12 ओनली। आंसर 12 हो गया क्योंकि इसके अंदर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट इज इफ ए कैलकुलेशन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर किसी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और रिजल्ट शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ लीस्ट प्रिसाइज नंबर इन्वॉल्व, यानी कि किसी नंबर में कैलकुलेशन में नंबर ऑफ स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं तो रिजल्ट जो होगा उसके अंदर सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितनी कि लेस्ट प्रिसाइज नंबर में है, और अदर देन द एग्जैक्ट नंबर। मीन्स अगर कैलकुलेशन में कोई एग्जैक्ट नंबर है, बिना डेसिमल पॉइंट का कोई नंबर है, तो उस नंबर को छोड़ करके रिमेनिंग जो नंबर्स हैं उनमें लिस्ट प्रिसाइज टर्म में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपका लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग 42.967 मल्टीप्लाई 0.02435
divide by 0.34 multiply 4, then result comes out to be 0.76 92988 exact multiplication. Listen, 42.967 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितनी है? सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? यहाँ पर 2 3 4 5 5 है। यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। और दिस इज एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या है? बिना डेसिमल पॉइंट का नंबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस कैलकुलेशन इज हैविंग मोर नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसमें देखो आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.769298। इसका मतलब क्या है कि जो आंसर होगा एग्जैक्ट नंबर को छोड़ करके रिमेनिंग नंबर्स में सबसे कम प्रेसाइज जो है डिजिट कौन सी है, सबसे कम प्रेसाइज नंबर कौन सा है, सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट किस में है, तो वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो आंसर क्या होगा आपका? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, दैट इज 0.7। अब दूसरा पॉइंट रखना है डेसिमल पॉइंट, तो ये नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या बन जाएगा? 0.77। ये क्या होगा आपका? रिपोर्टेड सम होगा। दिस इज रिपोर्टेड सम। So I think student this is enough for today, and you have to learn these topics as we have discussed today, and learn these topic and learn rules for writing number of significant figures and rules for writing results of the results of calculation. Also write down these points in your notebook and learn them. Thank you and have a nice day.